हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एसएससी एमटीएस के जो हवलदार के लास्ट ईयर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 5 जुलाई को, उसके शिफ्ट 1 के मैंने 25 क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया है। तो उसकी ये पहली क्लास है ना, तो मैंने सोचा है कि मैं 2 शिफ्ट के क्वेश्चन डेली यहाँ पे अपलोड कराऊँ, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। तो हम 50 क्वेश्चन को डेली रिवाइज करेंगे तो 1200 क्वेश्चन है ना, तो जल्दी उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो वो इसका आंसर होगा आपका सेकंड होगा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम यानी कि नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड या फिर कह सकते हैं कि बॉलीवुड की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है और जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो वो कौन है जिन्हें बॉलीवुड की स्वर कोकिला कहते हैं। तो वो हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका, लता मंगेशकर जी हैं। लता मंगेशकर जी का फरवरी 2022 में यानी कि 6 फरवरी को इनका निधन हुआ था और इन्होंने 2001 में इन्हें सर्वोच्च जो पुरस्कार है हमारे देश का भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है ना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भी कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 36 से भी अधिक भाषाओं में बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पे जैसा को ऑप्शन में है ना सरोज खान, ये डांस से रिलेटेड है। किससे? डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। तो किस जगह पे दिया था ये आपको पता ही होगा, तो वो आपका आंसर होगा सारनाथ। 4 आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के साथ है ना धर्म का उपदेश दिया था और जो जिस टॉपिक पर इन्होंने दिया था तो वो टॉपिक था पीड़ा से मुक्ति। किस पर? पीड़ा से मुक्ति पर दिया था। और इनका निधन था गौतम बुद्ध जी का, वो इनका 80 वर्ष की आयु में हो गया था। कितने की में? 80 वर्ष की आयु में। और इन्हें वहाँ कुशीनगर जो जगह है ना ये वाली, यहाँ पे इन्हें महापरिनिर्वाण मतलब प्राप्त हुआ था। मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो इसका आंसर आपको पता है, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य थे जिन्हें हमने मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके थ्रू हमारा जो भाग उसका संविधान का भाग 4 है ना, उसमें इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो कौन सा पदार्थ है इसे मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी आप इस आंसर को सही कर लोगे। देखो, नमक है वो पानी में आराम से घुल सकता है, चीनी है वो भी घुल सकती है, दूध है वो भी घुल सकता है, तो बचा क्या? चॉक पाउडर। तो इसका आंसर आपका सही कौन सा होगा? थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, चॉक पाउडर। इसको हम अगर रासायनिक नाम बताऊं मैं इसका, तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला इसका होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जो हमारे मतलब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो पलस्तर होता है ना वाइट कलर का, PVC, यानी कि PVC जो होता है उसमें ज़्यादातर हम चॉक पाउडर का यूज़ करते हैं। तो पलस्तर चढ़ाने के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल में इसका यूज होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, CaCO3 होता है चॉक पाउडर का और नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखो, शिव कुमार शर्मा जी हैं, अगर मैं बात करूँ कि वाद्य यंत्र वाला एसएससी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 100% आपको एसएससी में नहीं हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कि जैसे पूछ लेते हैं हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं या फिर बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चन। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो वो आंसर आपका होगा संतूर। किससे संबंधित है? संतूर। ये अगर वाद्य यंत्र की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर इसका लोग यूज़ करते हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में। और जो शिव कुमार शर्मा थे ना, उनका उनका जो निधन था वो 10 मई 2022 को हो गया था।
अब वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हरे प्रसाद चौरसिया हैं वो किससे संबंधित है। जो हरे प्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। और जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई। ऐसे ही पूछ पूछ लेते हैं कि जाकिर हुसैन है वो किससे संबंधित है। तो जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला बजाने, तबला से रिलेटेड हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर नहीं तो मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इसका भी आपको आंसर पता होगा। तो आपका इसका आंसर है सेकंड, उड़ीसा। किसमें? उड़ीसा बोलते हैं। देखो उड़ीसा में ना एक सूर्य मंदिर है, यानी कि कोणार्क नृत्य उत्सव वो सूर्य मंदिर के सामने ही ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक का, है ना। और यहाँ पे उड़ीसा में एक और फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे जो रथ यात्रा जो होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, उड़ीसा का बहुत ही फेमस यहाँ का फेस्टिवल है ना। और जो सूर्य मंदिर है ना उसे 1984 में, 1984 में इसे विश्व विरासत में यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था। और इसमें जो ये जो कोणार्क नृत्य उत्सव होता है, इसमें हम 30 तो हमारे इंडियन वो होते हैं, 30 क्या होते हैं इंडियन जो आर्टिस्ट होते हैं, और 10 होते हैं हमारे विदेशी। 10 क्या होते हैं? विदेशी, फॉरेन। तो उनको हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानमंडल में 2 सदन है। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड, यानी कि महाराष्ट्र है। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। और हमारी इंडिया के ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें 2 विधानमंडल हैं। तो कौन कौन सा है? जैसे कि यूपी है ना, यूपी है, महाराष्ट्र तो है ही है, 2 हो गए, बिहार भी है ना, और एक कर्नाटक है आपका, और आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। तो ये कुछ 6 स्टेट हैं जिनमें 2 विधानमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। तो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाई गई, तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, बगीचा। कौन सा है? बगीचा। 11 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है तो वो है आपकी कौन सी? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो लूनी नदी है ना, जो राजस्थान में बहती है, जो कि नागा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? नागा पहाड़ियों से। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी को हम और किस नाम से जानते हैं। देखो कोसी नदी जो है, ये बिहार का शोक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाती है तो लोगों की जो बस्तियां वगैरह होती हैं बहुत खराब हो जाती हैं। तो इस तरह। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2018 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। तो कौन से मतलब कंट्री ने जीता था। तो वो आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला, बेल्जियम ने। जो ये हुआ था ना 2018 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जी उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था और यहाँ पे बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। जिसका ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वो कौन सा था? 14वां संस्करण था। कौन सा था? 14वां संस्करण, जो कि हमारा 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। कौन है इसके लेखक? सीताराम येचुरी। थर्ड आंसर है, बिल्कुल सही है। 14 क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरू करी थी। तो वो किस विभाग ने शुरू करी है। तो वो है आपका पशुपालन और डेयरी विभाग ने। किसने? पशुपालन और डेयरी विभाग ने इस परियोजना को स्टार्ट किया है। ठीक है, आंसर दूसरा है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐहोल निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो ऐहोल किसकी राजधानी है? ऐहोल यहाँ पे चालुक्यों की राजधानी है। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। जो ऐहोल है ना वो कर्नाटक राज्य में मतलब वास्तुकला के लिए एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं यहाँ पे स्थान है, जगह है। अगला 16 क्वेश्चन है,
टंकेसर हजारिका बोरबायन को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस डांस के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था? तो वो डांस है आपका कौन सा? क्षत्रिय। कौन सा है? क्षत्रिय। क्षत्रिय जो डांस है ना जी, असम का बहुत ही फेमस मतलब डांस कह सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका फर्स्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 18 क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका, पता होगा आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो NaHCO3। फर्स्ट आंसर इसका सही है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट कहेंगे इसे। 19 क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन यानी कि 1265 से और 1286 तक इनका कार्यकाल रहा था, गुलाम वंश के शासक थे ये, है ना। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो इन्होंने उपाधि जो धारण की थी वो थी जिल इलाही। जिल इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। क्या होता है? ईश्वर की छाया। तो थर्ड आंसर इसका सही होगा कि गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिल इलाही मतलब ईश्वर की छाया। नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन है अप्रैल 2022 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलने वाली है? यानी कि ट्रायल रन के अनुसार अगर बात करें तो कौन सी ट्रेन है 2022 के अकॉर्डिंग जो सबसे तेज दौड़ती है या चलती है? तो वो है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। जी 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो। नेक्स्ट है आपका 21 निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो ये तो मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी आपका आंसर सही होगा ऑप्शन से। तो ओडिसी आ गया, है ना। तो ओडिसी किससे रिलेटेड है? यहाँ पे उड़ीसा से। तो इसका आंसर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो वो आंसर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है आपका सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, यह निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो हमारा जो आग्नेय चट्टान है वो कौन सा है? बेसाल्ट है। कौन सा है? बेसाल्ट सेकंड आंसर है वो सही है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ना जी, क्या करती हैं? जो ज्वालामुखी होते हैं उससे निकलने वाला जो मैग्मा और लावा होता है उसके ठंडा होने से बनती हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? देखो जनगणना यानी कि पॉपुलेशन वाला ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस टाइम पे सबसे मतलब कम जनसंख्या किस राज्य की थी, अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा था। तो ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा। तो जनगणना इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और इसका आंसर होगा वैसे इस क्वेश्चन का कि लिंगानुपात किस क्या था? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 940 महिलाएं थी। वैसे तो 933 थी, मतलब 943 थी, लेकिन लगभग में हमने 940 मान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा मतलब सरकार से लड़ने के लिए अन्योदय योजना शुरू, मतलब सरकार ने किस चीज़ से लड़ने के लिए अन्योदय योजना शुरू करी थी? तो किस चीज़ से लड़ने के लिए उन्होंने अन्योदय योजना शुरू करी है? तो वो है गरीबी। किससे? गरीबी से। लास्ट आंसर है ये आपका कि 1886 में ब्रिटिश साम्राज्य और लाहौर के बीच किस संधि मतलब हस्ताक्षर हुए थे, मतलब लाहौर के बीच, है ना, और ब्रिटिश साम्राज्य के। तो इनमें से कौन से जो थे शासक थे तो हस्ताक्षर हुए थे? तो वो थे हमारे महाराजा दलीप सिंह। कौन से थे? महाराजा दलीप सिंह। तो यहाँ पे आपके पूरे आंसर हो चुके हैं। तो आपने कितने आंसर सही किए और नहीं करे तो कर लेना याद इन्हें अच्छे से, जिससे काम आएंगे ये। मैंने सोचा है कि मैं 2 शिफ्ट के यानी कि 50 क्वेश्चन को आपको डेली यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो आप 50 क्वेश्चन भी अगर डेली पढ़ते हैं तो MTS की 48 शिफ्ट के टोटल 1200 क्वेश्चन है।
तो आप उन्हें 1200 क्वेश्चन बहुत होते हैं ना, उससे रिलेटेड भी थोड़ा अगर आपको पढ़ना है तो बता देना आप कमेंट में, मैं उसी के मतलब अकॉर्डिंग वीडियो भी बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना। बस अपना सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू।